Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप तमाम बच्चों के लिए NED राउंड 1 2026 एडमिशन्स के लिए जो होने जा रहा है उसके लिए आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेके आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स लेके आया है, जिसको लेने के बाद आप लोग अपना NED का राउंड 1 और राउंड 2 फॉर 2026 एडमिशन्स क्लियर कर सकते हो। बच्चों आपको कहीं पे भी 8-10 हज़ार का चूना लगवाने की जरूरत नहीं है कि कहीं पे आप लोगों को फेक स्ट्रेटजीज फ्लॉप बैच में ऑफर किया जाए, तो कहीं पे भी किसी बैच को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ऑल यू नीड टू कवर द पास एजुकेशन सिस्टम लेक्चर्स आप लोगों के लिए मोर देन इनफ होंगे। पास एजुकेशन सिस्टम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आएगा इंशाल्लाह, जिसमें आप लोगों के लिए पहले 2025 के अंदर भी तमाम के तमाम पास ईयर के क्वेश्चंस को करवाया और अभी 2026 में भी तमाम 2025 के शिफ्ट के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और तमाम कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अगर आप अपना सिलेबस एक स्केड्यूल में खत्म करना चाहते हो, कि डिसिप्लिन में करना चाहते हो, तो उसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का आप सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब हमारा ये स्पेशल बैच एनईडी के लिए लॉन्च किया गया है। एनईडी का राउंड 1 जो कि आप लोगों के पास 22, 23 और 24 मई के आसपास होने जा रहा है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए ये बैच हम लेके आए हैं। इस बैच का सबसे प्लस पॉइंट आप लोगों को ये मिलेगा कि आप लोगों के जो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनका कोर्स आप लोगों का 2 से 3 महीने से पहले पहले आप लोगों का वाइंड अप हो जाएगा। यानी सिलेबस आप लोगों का हम टाइमली खत्म करेंगे, 2 महीने में आप लोगों का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें आप लोगों का जो सिलेबस है वो मल्टीपल टीचर्स खत्म करवाएंगे, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बंदे करवाएंगे। और हमारे बैच में आने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि जहां पे आपका सिलेबस 2 महीनों में खत्म होता है, उसके बाद आप लोगों को हम पढ़ाते कैसे हैं? हम पढ़ाते हैं आपको, जितने भी ये मल्टीपल टीचर्स हैं ये अपने अपने सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हैं। जिन्हें टॉपिक वाइज हमारे डिटेल में लेक्चर्स होते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक। उन डिटेल के अंदर टॉपिक को पढ़ाने के बाद उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ही आपको साथ ही प्रैक्टिस किए करवाए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर की आप लोगों की एक क्विक रिवीजन होती है और क्विक रिवीजन के बाद आप लोगों को उसी की एक वर्कशीट दी जाती है जिसका विद सोल्यूशन आप लोगों को तमाम पीडीएफ और वीडियो सोल्यूशन भी दिए जाते हैं। फिर उसी का एक टेस्ट भी चैप्टर का आपको दिया जाता है और उस टेस्ट का सोल्यूशन लाइव क्लास के अंदर वो टीचर खुद करवाते हैं आप लोगों को। उसके बाद बच्चों जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। नो नीड टू बाय एनी हेल्पिंग मटेरियल और नोटबुक्स फ्रॉम मार्केट, सारा हम खुद प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर नोट्स, जितना प्रैक्टिस मटेरियल है, प्रैक्टिस जोन है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकते उनके लिए डेली की लाइव रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाती है पोर्टल पे। अगर सिलेबस पहले खत्म करना चाहते हो तो हम रिकॉर्डेड सेशन भी बच्चों को देते हैं। आप लोगों को चार चार रिकॉर्डेड सेशन दिए जाते हैं। ये वो रिकॉर्डेड सेशन है जो बाहर आप लोगों को 15-20 20 हज़ार 10 हज़ार में मिलता है, और हम ये रिकॉर्डेड सेशन तो बच्चों को एज अ गिफ्ट देते हैं चार चार टीचर्स का। लेट मी शो यू एवरीथिंग के जो हम आपको अपने पोर्टल में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप लोग हमारे बैच के हिस्सा बनते हो ना, तो आपको ये एक पूरा पोर्टल मिलता है। अब इस पोर्टल को देखिएगा, आप बच्चे गए इधर साइंस सब्जेक्ट के अंदर, अब आप बच्चों का एनईडी के अंदर मैथ भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स भी आ रहा है, कई बच्चों का केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी या कंप्यूटर है। फॉर एग्जांपल मैथ के अंदर मैं गया, अब मैथ के अंदर देखिएगा जो हमारा बैच 1.0 था उसके तमाम लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो प्रीवियस बैच हमारा गुजरा उसके तमाम चैप्टर पूरा कोर्स इधर पढ़ाया गया है, ये हमारे पास मौजूद है। उसके बाद बैच 2 के अंदर भी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये प्रीवियस बैचेस की भी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। उसके बाद जो अभी करंटली हमारा बैच चल रहा है दैट इज बैच 3.0, इसमें जो चैप्टर हुए हैं वो यहाँ पे हैं। जैसे मैं डेरिवेटिव वाले चैप्टर में गया और डेरिवेटिव वाले चैप्टर में अब मुझे क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव वाले चैप्टर के लेक्चर नोट्स वो इधर मौजूद हैं, वीडियो लेक्चर लेना है, वर्कशीट लेना है। अब जैसे आपको मल्टीपल टीचर्स को ऑफर दे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर को सुना मैं दूसरे टीचर का भी नॉलेज लेना चाहता हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड सेशन के अंदर गया। रिकॉर्डेड सेशन में मुझे यहाँ पे दो टीचर, पहले दो रिकॉर्डेड सेशन अलग दिए बैच 1 के बैच 2 के, उसमें अलग अलग टीचर ने पढ़ाया। फिर इस रिकॉर्डेड सेशन में दो अलग से टीचर आपके पास मौजूद हैं। जैसे एक आप टीचर के बैच में गए यहाँ पे, जो इस टीचर ने सारे के सारे इन्होंने ये लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं, पूरा कोर्स पढ़ा रखा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनका आप ट्रिग्नोमेट्री सुनना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नोट्स इधर हैं, वीडियो लेक्चर इधर है, वर्कशीट इधर है। तो ये आप लोगों को सारी की सारी एक्सेस मिलती है हमारे पोर्टल के अंदर। सेम गोज फॉर मैथ, सेम गोज फॉर फिजिक्स, सेम गोज फॉर ऑल साइंस सब्जेक्ट्स। तमाम साइंस सब्जेक्ट्स का यही हमारे पास लेआउट होता है। उसके अलावा बच्चों आप लोगों को एनटीएस नेट का हम अलग से भी मटेरियल देते हैं, फास्ट का आईक्यू, ये सारे के सारे मैंने साइंसेस के अंदर यहाँ पे हमने ऐड कर रखे हैं। उसका आर्ट सब्जेक्ट में जाओगे तो आप लोगों के पास वर्बल रीजनिंग, डिजाइन एप्टीट्यूड जो नस्ट के अंदर आता है, और ये तमाम चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं। यानी सारे का सारा आप लोगों को सब्जेक्ट्स का मटेरियल हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी इसी पोर्टल पे आ रही है।
भाई एमडी कैट करना चाहते हो, एमडी कैट के ये सारे सब्जेक्ट्स का आप लोग चेक कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशन भी एमडी कैट का मौजूद है। तमाम सब्जेक्ट्स की जो डेली लाइव क्लासेस हैं वो यहाँ पे अपलोड होती जाती हैं। अगर कोई कोर्स पहले खत्म करना चाहता है वो रिकॉर्डेड सेशन से भी सुन के कर सकता है, या प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग से भी सुन के कर सकता है। फिर हम आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं पास प्रैक्टिस जोन, तमाम यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिस जोन, उनके ऑथेंटिक ओरिजिनल एमसीक्यू जो पास्ट ईयर के हैं उनका विद सोल्यूशन। उसके अलावा हमारी जो एंड गेम्स हैं उनकी भी पीडीएफ आप लोगों को मिलती है, उनके नोट्स भी मिलते हैं जो हमारे यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद होती हैं। तो बैच वाले बच्चों को भी ये एंड गेम्स के अंदर स्कॉलरशिप के टेस्ट हों, जैसे हबीब यूनिवर्सिटी का है, आईबीए के होते हैं, तो ये तमाम के तमाम आपको हमारे पोर्टल में मिलता है। एसए राइटिंग हो, एल कैट हो, एमडी कैट हो, साइंस सब्जेक्ट्स हो। फिर बुक्स भी हम लोगों ने ऐड कर रखी हैं जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट बुक्स हैं जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। तो बच्चे, ये आप लोगों को हम तमाम की तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हमारे एक बैच के अंदर। तो हमारे बैच के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। बैच में आने के लिए अभी ही आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने अपनी फ़ी पे करनी है। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम फीस 7,000 में सबसे ज़्यादा फीचर्स देने वाला इदारा पास एजुकेशन सिस्टम है। अगर कोई सिंपल सी बात आपके माइंड में आए ना कि वाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो ये रिजल्ट देखिएगा ज़रा। रिजल्ट पे एक आप लोग गहरी सांस लीजिए और आराम सुकून से ज़रा रिजल्ट को देखिए। नस्ट पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अब नस्ट के अंदर देखिएगा, झूठ बोलने वाले तो लोग आप लोगों को बहुत नजर आएंगे कि किसी का रिजल्ट उठा के अपने पोर्टल पे लगा देंगे, किसी से पढ़ा हुआ बच्चा अपना लगा देंगे कि हमारा ये बैच का बच्चा है। हालांकि अगर आप लोगों के तुम्हारे बैच का वो बच्चा हो भी तो वो फ्लॉप बैच का जिक्र कहीं पे नहीं करता, वो पास एजुकेशन सिस्टम को रिकमेंड कर रहा होता है। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम की लेगेसी। अब जरा आप लोग हमारे बैच के बच्चों के रिव्यूज चेक करो, रिजल्ट चेक करो। नस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पहली मेरिट पोजीशन मौजूद है। मेरे भाई, पहली मेरिट पोजीशन का मतलब होता है कि इस बच्चे के एग्रीगेट पूरे पाकिस्तान में, नस्ट पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उस नंबर 1 यूनिवर्सिटी के अंदर इस बच्चे का पहला एग्रीगेट, पहला मेरिट पोजीशन आया है। पहले मेरिट पोजीशन का मतलब होता है कि इसका एग्रीगेट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आया है, और ये एजाज अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। नस्ट के अंदर 170 प्लस की लाइन लगी हुई है, 160 प्लस की लाइन लगी हुई है, 150 प्लस की लाइन है। नस्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन पास एजुकेशन सिस्टम की है। नस्ट के किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं आपको सबसे ज्यादा पासियंस नजर आएंगे, पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे नजर आएंगे। तो नस्ट के अंदर हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और 2026, 2025, 2024 जब से हम ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं तब से पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चे टॉप कर रहे हैं, और इन बच्चों को रिव्यूज भी मौजूद है। खुद मैंने कई बच्चों के इंटरव्यू कर रखे हैं जो 2025 प्रीवियस ईयर के भी थे ना, उनके भी 2026 में भी। और अभी इंशाल्लाह अभी राउंड 3 आप लोगों के पास आने जा रहा है। राउंड 3 उसमें भी देखिएगा पोजीशंस, राउंड 4 के अंदर भी इंशाल्लाह आप लोग पोजीशंस देखिएगा। इस लेवल की आप लोगों को तैयारी करवाई जाती है। भाई वो टीचर्स का कैलिबर क्या है वो ये है, चेक करो। यहाँ पे कोई ये फार्मेसी पे काम करने वाले, कोई दवाइयां बनाने वाले थोड़ी ना आपको करेंगे मैंने ये पैनाडोल बना ली, मैंने ये शेर वाली दवाई बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई इधर प्रोफेशनल लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे जिनका रेलिवेंट एक एक्सपीरियंस होता है। सो दिस इज हाउ आवर टीचर टीच इन आवर सेशन। तो आप लोग इनको चेक कर सकते हो, इनका आप लोग कैलिबर चेक कर सकते हो कि इनके रिजल्ट किस लेवल के हैं यूईटी के अंदर। अब यूईटी के अंदर मेरे भाई कहीं पे आपको कोई 380 382 वाला रिजल्ट दिखाएगा तो उससे पूछना है कि तुम्हारे बैच में अगर ये बच्चा पढ़ा हुआ है तो उसके रिव्यूज किधर हैं। भाई वो रिव्यू दे रहा होता है कहीं और पे, किसी और इदारे में दे रहा होगा, और एक फनकार है वो आप लोगों को बताएगा कि ये तो मेरे बैच का बच्चा है। तो ऐसे तमाम किस्म के फनकारों से भी बच के रहना है मेरे भाई। झूठ बोल के रिजल्ट आप लोगों को शो कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम का ये शाइनिंग स्टार है इस मोहम्मद वासिफ शिराज, जिसने ओवरऑल 3rd पोजीशन ली। इस बच्चे के रिव्यूज हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, और इस बच्चे ने किसी और चैनल का, किसी और इदारे का जिक्र भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमारे बैच का बच्चा है, हमारे बैच में पढ़ा है, और उसकी जाके बातें सुने। पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा, पास की एंड गेम भी देखी, और बैच के लेक्चर्स लिए, तब अल्लाह पाक की जात ने इतना अच्छा रिजल्ट से नवाजा 387। अब यहाँ पे लोग फनकारी क्या लगाते हैं, मेहनत तो इस लेवल की होती नहीं है। टीचर्स रखे होते हैं जिन्हें ये 2-4 दवाइयां बनाई होती हैं, फार्मेसी पे काम करने वाले होते हैं, या कोई जिसने इंजीनियरिंग कर रखी होती है कहीं पे इररेलेवेंट, वो बच्चों को गाइड कर रहा होता है। तो ऐसे फनकार किस्म के लोग आप लोगों को और मिलेंगे जगह पे। यहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये रिजल्ट आप लोग चेक करो 387 का। अब कहीं पे 382 का बच्चों आप लोगों को रिजल्ट मिले तो पूछना उस बंदे से जाके कि दिखाओ इसके रिव्यू किधर है। ये बच्चा तो जाके कहीं और पे रिव्यू दे रहा होता है, और तुम झूठ बोल रहे हो बच्चों के साथ, पाकिस्तान के बच्चों के साथ, कि ये तुम्हारे बैच में पढ़ा हुआ है। और इसके अलावा जो बैच का बच्चा है मेरे भाई, वो बैच का ही बताता है, वो बैच के बारे में बताता है अच्छी चीजें। कोई फ्लॉप बैच होगा तो बच्चों को तो शर्म आएगी ना उस फ्लॉप बैच का जिक्र करते हुए, इसलिए बच्चे फिर बताते भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग 395 का रिजल्ट चेक करो। मैंने इन बच्चों के
रिव्यूज, रिव्यूज मैंने खुद बना रखे हैं, जाके चेक करो इन बच्चों के, सुनो तो ये रिजल्ट खुद देखो जाके, इस लेवल का रिजल्ट। इसके अलावा भाई यही नहीं है, यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन, नस्ल में टॉप पोजीशन। अब आ जाओ फास्ट पे, फास्ट में पूरे पाकिस्तान का ओवरऑल टॉपर ये बच्चा है 95.7। दिखाओ मुझे इसके करीब करीब भी, मुझे 94 वाला दिखाओ, 93 वाला दिखाओ। 95.78 का एग्रीगेट है, फास्ट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एग्रीगेट है इस बच्चे का, हुसैन रजा कुरैशी। फास्ट में टॉप 10 पोजीशंस हो, टॉप 5 हो, टॉप 3 हो, टॉप 2 हो, टॉप पहली पहली पोजीशन हो, तो वो पास एजुकेशन सिस्टम की है। अगर आप लोग नस्ट के प्रीवियस भी चेक करो तो ये यहाँ पे टॉपर मौजूद है। एनईडी हमारा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। एनईडी में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कहीं पे चूना नहीं लगवा लेना, कहीं पे ये ना हो कहीं पे 8-10 हज़ार आप लोग फी भर दो और सिलेबस ही ना खत्म हो, एंड पे कोई आप लोगों को ना ऐसी फनकार किस्म की वीडियो जो कॉपी पेस्ट की हो हमारे कंटेंट से, वो आप लोगों को पकड़ा दी जाए। तो ऐसे तमाम फनकारों से बच के रहना है आप लोगों को। मैं इस एक यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पढ़ा दूंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और आप लोग बैच में आओगे तो आपके एक स्केड्यूल में और डिसिप्लिन में तैयारी होगी और सिलेक्शन इंशाल्लाह होगी एनईडी के अंदर, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर। बच्चों इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी में एक भी रिजल्ट किसी इदारे का मुझे दिखाओ यहाँ पे 99 का परसेंटाइल हो, 98 हो, 97 हो, 96 हो, ये सिर्फ 97 8 वाले लिखे हुए हैं। प्यास के अंदर राउंड वन के अंदर 87 की स्कोर था, 86 का था, 86 का था, तो इस लेवल का स्कोर आया। अब आई एम नॉट श्योर कि राउंड वन में 87 था या राउंड टू में 87 था, तो एक बच्चे का हमारा 87 का भी था। बल्कि यहाँ पे मैं आपको श्योरिटी दिखा देता हूँ ना, यहाँ पे रिजल्ट मेरे पास होंगे। तो ये चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया इधर प्यास यूनिवर्सिटी के, मैं आप लोगों को यहाँ पे प्यारे बच्चों रिजल्ट शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे मैं रिजल्ट इसके शो करवा देता हूँ प्यास यूनिवर्सिटी के। प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को रिजल्ट प्यास के शो करवा देता हूँ, ये चेक कीजिएगा। टेस्ट थ्री में हमारे बच्चे ने 87 का स्कोर लिया, हाईएस्ट स्कोर है अबीरा जमशेद का। फिर टेस्ट वन में 86, इस बच्चे ने अगेन टॉप कर दिया, टेस्ट वन के अंदर भी, टेस्ट टू के अंदर। तो प्यास के लास्ट ईयर भी 3 ही राउंड हुए थे, इस दफा भी 3 होने जा रहे हैं, जिसमें पहला राउंड 12 अप्रैल से हो रहा है, उसकी भी तैयारी बच्चों लाजमी कीजिएगा। तो यू कैन सी कि प्यास के टॉपर हो, राउंड वन हो, राउंड टू हो, राउंड थ्री हो। इसके अलावा यही नहीं है, प्यास में लाइन लगी हुई है 98.9 का परसेंटाइल, यहाँ पे 98.6 का परसेंटाइल। तो इन बच्चों के परसेंटाइल चेक करो, 97 का परसेंटाइल है, 96.6 का परसेंटाइल आ रहा है। इन बच्चों के परसेंटाइल को चेक कीजिए, आप लोगों की तबीयत खुश हो। यहाँ पे 95, ये है पास एजुकेशन सिस्टम इदारा जिसमें आप लोगों को इस लेवल के यहाँ पे रिजल्ट नजर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो आपके एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। इस बैच में आने के लिए आप लोग अभी इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस नंबर पे अपनी फी को पे कीजिए और आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनिए। तो बच्चों आप लोगों के लिए राउंड वन हाईली रिकमेंडेड है, जितने बच्चे टॉप कर रहे होते हैं उन्होंने राउंड वन का भी टेस्ट दिया होता है और साथ में फिर वो राउंड टू देते हैं, तो इधर इनका स्कोर कितना हो जाता है, 98 का, 97 का, 96 का, 95 का, 94 का, 93 का। तो ये स्कोर फिर उन बच्चों का हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका स्कोर भी 90% से ऊपर का है, 90 प्लस में आए, तो उसके लिए राउंड वन भी दीजिए, राउंड टू भी दीजिए, हाईली रिकमेंडेड है। बोर्ड की तैयारी है, बोर्ड के पेपर आ गए हैं, कोई टेंशन नहीं है। बोर्ड फ्रेंडली बैच आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेके आया हुआ है, उसमें आपको बोर्ड के दिनों में भी फुल रिलैक्स रखा जाएगा, कोई बर्डन नहीं होगा और बोर्ड की तैयारी आप लोगों को साथ साथ करवाई जाएगी। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास पहले नंबर पे जो एमसीक्यूज है, यहाँ पे आप लोगों के जो एमसीक्यूज हैं ये केमिस्ट्री के ऐड किए गए हैं ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन सा आइडिया हो जाए। तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है कि इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम विच इज ऑलरेडी अटैच्ड टू, वो कितनी कार्बन से अटैच हुआ होता है याद रखिएगा। अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं आर एक्स को। अब जिन बच्चों को अल्काइल का भी नहीं पता मैं बता देता हूँ, अल्काइल कहते हैं अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो तो वो अल्काइल बनता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो मेरे भाई अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1, ये प्लस टू नहीं होगा। और हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। ये सारी की सारी हेलोजन है, ग्रुप 7A जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब इनका अगर कॉम्बिनेशन बने तो अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड में एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। प्राइमरी के अंदर दो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं या तीन होते हैं।
सेकेंडरी के अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन होती है और टर्शरी में नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अब उसने बात तो की है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उसमें तो दो होगी अल्फा हाइड्रोजन, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो हमारी कार्बन है वो फर्दर दो हाइड्रोजन से आगे जुड़ी होती है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच टेम्परेचर डज वाटर हैज हाईएस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। किस टेम्परेचर के ऊपर हाईएस्ट उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 373 कैल्विन है। तो बच्चों अगर कैल्विन में करना हो तो सिंपल सी बात है, जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उसमें 273 को ऐड कर दो। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 100 है, 273 ऐड करें तो 373। तो ये बात तो कंफर्म है कि ए और बी ऑप्शन सेम है। अब 0 डिग्री के ऊपर क्या हाईएस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर के साथ कहीं ना कहीं पे रिलेट हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ना है, तो इसलिए 100 और बी, ये ए बी तो सेम है। तो वैसे भी एक लॉजिकली अगर आप लोग इसको सोचो तो आपको पता चलेगा। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि 100 डिग्री के ऊपर, 100 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है। गॉट इट। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और आप लोगों को ये डीपली यहाँ पे नजर आए। ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि वीकेस्ट वैंडर वॉल फोर्सेस इज इन। वीकेस्ट किसके अंदर होती है, क्रिप्टोन के अंदर। अब क्रिप्टोन नहीं पता तो बताता चलूं, क्रिप्टोन बिलोंग करता है नोबल गैसेस से। नोबल गैसेस क्या होती हैं, 8A। इनको जीरो गैसेस भी बोला जाता है। ये होती हैं हीलियम, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है और जीनोन और रेडोन। ठीक है। तो ये जो क्रिप्टोन है इसके अंदर वीक वैंडर वॉल फोर्सेस होती हैं। सो हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, दैट वन इज केमिकल फॉर्मूला बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। एक हमारे पास होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इंपीरिकल फॉर्मूला बताता है शॉर्टेस्ट रेशो ऑफ एटम्स। किसके एटम्स, ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो बच्चों बताता है हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को। तो यहां पे अगर आप देखो तो एक्चुअल यानी एग्जैक्ट, जैसे बेंजीन है C6H6, ये एक्चुअल इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है। और इसका इंपेरिकल फार्मूला CH बना, तो एग्जैक्ट को कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज। फ्यूजन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्यों होते हैं, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इज हाई इनफ टू ओवरकम रिपल्शन फोर्सेज। भाई रिपल्शन फोर्सेज होती हैं आप लोगों ने फ्यूजन के अंदर, फ्यूजन कहते हैं दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ना। दो न्यूक्लियाई को जब जोड़ोगे तो हमें एनर्जी तो ज्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो आपस में रिपल्शन करेगा। तो इसलिए हमें एनर्जी ज्यादा करनी है, इन दोनों न्यूक्लियस को ज्यादा स्ट्रांग बनाना है बाई प्रोवाइडिंग देम एनर्जी। इनको ज्यादा एनर्जी देके इनको स्ट्रांग करना है ताकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और एक बिगर न्यूक्लियस बन जाए। और इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। तो प्यारे बच्चों बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब बेंजीन में देख लेते हैं टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आप लोगों ने कुछ मेरी बातों को याद रखना है कि जो एवरी फर्स्ट बॉन्ड, जो फर्स्ट बॉन्ड होगा ना वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा, पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है और वो भी सिग्मा बॉन्ड है। कहीं पे आपको दुनिया जहान में पहला बॉन्ड कहीं पे बना हुआ नजर आ गया तो याद रखना वो सिग्मा बॉन्ड होगा। कहीं पे सिंगल बॉन्ड नजर आ गया वो भी सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा हमारे पास सबसे पहले हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। अब बेंजीन में देखिएगा ये सारे के सारे यहाँ पे कार्बन मौजूद हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे कार्बन मौजूद हैं और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो टोटल 6 कार्बन है, इन 6 के 6 ने आपस में क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे हमारे पास सीधे से निकल आए। 6 सिग्मा बॉन्ड तो हमारे पास निकल आए हमारे पास सीधे से। उसके बाद बच्चों अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है। अब डबल बॉन्ड में अगर आप लोग देखो
तो हमारे पास डबल बॉन्ड के अंदर यहां पे अगर आप लोग देखो तो एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 6 सिग्मा बॉन्ड है ये किसके थे? ये तो कार्बन कार्बन के आपस में थे। अब देखो ना, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड है, ये तो पाई बॉन्ड होगा ना, लेकिन पहला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा और ये भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो 6 तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए कार्बन कार्बन के आपस में। लेकिन इनके साथ आगे हाइड्रोजन भी तो अटैच होते हैं, और हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन भी टोटल 6 जुड़ते हैं, तो 6 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कार्बन हाइड्रोजन के भी 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, है कि नहीं है? तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए? 12 सिग्मा बॉन्ड। अगर कोई पूछे पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो भाई 3 डबल बॉन्ड है, और पहला तो इनमें सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा होगा, लेकिन जो दूसरा ये डबल बॉन्ड है ये पाई होगा, तो 3 पाई बॉन्ड है। लेकिन उसने बच्चों पूछा हुआ था हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 ही होते हैं, और पाई बॉन्ड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं। हिब्रिडाइजेशन इन कार्बोनिल कार्बन, भैया कार्बोनिल कार्बन को सबसे पहले देखो, कार्बोनिल ग्रुप को पहले पढ़ना पड़ेगा। कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ अगर आप अटैच कर दो अल्काइल को और एक तरफ हाइड्रोजन को, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अगर एक तरफ अल्काइल किया और दूसरी तरफ भी अल्काइल किया, तो ये बन जाता है कीटोन। गॉट इट? एल्डिहाइड में एक स्पेशल केस ये भी आता है कि दोनों साइड पे भी हाइड्रोजन होता है, और इसको कहते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड विच इज फॉर्मेल्डिहाइड। गॉट इट? ओके बच्चों, तो हमारे पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें तो कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है? इसमें कार्बन के ऊपर तो हमारे पास अगर आप लोग देखो तो डबल डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन के ऊपर तो डबल बॉन्ड है, तो sp1 होगी या sp2 होगी? तो सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड तो sp2 को बताता है कि नहीं है? डबल बॉन्ड तो sp2 को बता रहा होता है। उसके बाद बच्चों अगर आप लोग देखो तो नेक्स्ट है विच इज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। अब यहां पे अगर आप लोग देखो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच इज एंटी फ्रीजिंग। तो एंटी फ्रीजिंग हमारे पास एक होता है इथाइल ग्लाइकोल, और एक हमारे पास होता है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। तो ये दोनों हमारे पास एंटी फ्रीजिंग, कहीं पे चीजें जमी हुई हैं उसको एंटी फ्रीज करने के लिए। तो हमारे पास बोथ ए एंड बी विल बी द राइट ऑप्शन। ए को चूज करना है तो इसलिए मैं ए और बी को तो रिमूव कर दूंगा, सिंपल सी बात है कि नहीं है? गॉट इट? ओके बच्चों, ये बी भी नहीं है। अब मैं आपको क्लियर कर बता देता हूँ, ओनली ऑप्शन दैट इज राइट, दैट वन इज ए डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट? 100% क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज वैंडरवॉल फोर्सेस आर हायर इन। वैंडरवॉल फोर्सेस हायर किस में होती हैं? याद रखिएगा जीनोन के अंदर ये सबसे ज्यादा होती हैं। उसके बाद आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन ग्रुप, आयनिक बॉन्ड फर्स्ट यानी अल्कली मेटल जिसमें हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम है, और उसके अलावा जो 7A है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टाटीन, इनके बीच का जो बॉन्ड है ये प्योर आयोनिक होता है। जैसे सबसे ज्यादा आयोनिक होता है सीजियम फ्लोराइड जिसका आयोनिक रिएक्टर 92%। NaCl आपको लगता होगा बड़ा आयनिक है, ये सिर्फ 72% होता है। इतना नहीं, सिर्फ तो नहीं है, बहुत ज्यादा ये भी। आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन 1A एंड 7A। 1A और 7A देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो मेरे पास 1A और 7A इधर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास बन गया सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? 100% क्लियर हुआ? उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन है हमारे पास, इफ वी ऐड कैटलिस्ट इन आ रिएक्शन इट। अगर कैटलिस्ट ऐड करोगे तो क्या होगा भाई? स्पीड अप रिएक्शन हो जाता है। अब स्पीड अप होता है क्योंकि वो उसको ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है। फिर लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस किसको बोला जाता है? यहाँ पे देखो भैया, लाफिंग गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखिएगा। So these were all important MCQs that's been in your past year for NED क्वेश्चन बैंक। जो एनईडी ने अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के अंदर पूछे हुए थे, पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे थे, वो मैंने आपको बताया। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने एनईडी के एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है, आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनिए। हमारे बैच के अंदर इंतहाई मुनासिब फी होती है 7000, पूरे सेशन की ये फी होती है। इस 7000 में आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, इस 7000 में आपको मिलेगा पूरे साल के लिए लेक्चर नोट्स की एक्सेस, इस 7000 में आपको पूरा प्रैक्टिस जोन मिलेगा, इस 7000 में आपको नस्ट के राउंड 3 की तैयारी होगी, राउंड 4 की होगी, एनईटी कराची की तैयारी होगी,
होगी। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी होगी, मेहरान की, IBA की, दाऊद यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा आपको MD कैट की तैयारी करवाई जाएगी, फास्ट की तैयारी होगी, प्यास की तैयारी होगी। इसके अलावा आपको UET की तैयारी करवाई जाएगी। तमाम के तमाम पाकिस्तान के टॉप 9 लेवल के यूनिवर्सिटीज की तैयारी होगी, इंक्लूडिंग एयर यूनिवर्सिटी, कॉम सैट्स। तो अभी आज ही हमारे इस बैच का हिस्सा बनिए, आज इस बैच का हिस्सा बनिए। पोजीशंस आप लोगों के सामने हैं। पास एजुकेशन सिस्टम नस्ट में टॉप कर रहा है, फास्ट में कर रहा है, प्यास में कर रहा है, NED में कर रहा है। टॉप पोजीशंस और इन बच्चों के रिव्यूज भी मौजूद हैं मेरे भाई, इनके रिव्यूज भी मौजूद हैं। आप हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाओ या हमारी वीडियोस वाले सेक्शन, ये सिंपल लिख लो हमारे पास से, UET रिव्यूज बाय पास एजुकेशन सिस्टम, नस्ट रिव्यूज बाय पास एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोगों के पास सारे रिव्यूज भी आ जाएंगे बच्चों। इसके अलावा फास्ट के रिव्यूज भी होंगे। तो ये बच्चों इस नंबर पर रब्ता करके अभी हमारे बैच का हिस्सा बने, अगर आप लोगों ने एक स्केड्यूल में पढ़ना और वाकई में अपनी सिलेक्शन NED के अंदर चाहते हो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।